ये यहाँ बन रही है दाल की पिट्ठी, क्योंकि निखत को दाल पिट्ठी बनानी नहीं आती है, तो और 2 ही आदमी का बनाना था, मम्मी लोग हैं नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही बना दूँ। मुझे दाल की पिट्ठी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो निखत ने चढ़ा दिया यहाँ पे दाल, और मैं जब तक इसकी छोटी छोटी पिट्ठी बना देती हूँ। इस तरह से छोटा सा आटे का लोई ले करके और सूखे आटे में बस ऐसे खींच देते हैं। तो आज का नाश्ता ज़बरदस्त होने वाला है। दाल की पिट्ठी के साथ लहसुन मिर्चा की चटनी और आम का अचार। बहुत सारे लोग पिट्ठी की बहुत अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं, मगर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल बस इसी तरह से आटा का छोटा छोटा लोई तोड़ते हैं, एकदम देखिए छोटा बॉल, और बस डगरा पे ऐसे करके इसे हम लोग खींच देते हैं सूखे आटे के साथ, बस इस तरह से छोटा छोटा ही रखते हैं ताकि वो गलने में आसान हो। इस तरह से हम लोग खींच देते हैं। बहुत सारे लोग इसको बेल करके छोटा सा फ्लावर भी बनाते हैं, तो अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना खाने का तरीका है। और यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है, और चाइल्डहुड से हम लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। दाल को घोट दिया है, और दाल थोड़ी पतली रहेगी, क्योंकि ये आटा का लोई डालने से ये गाढ़ी हो जाएगी। तो अब इसे कुकर में ही चढ़ाते हैं। मैंने सोचा था दिन के लिए भी दाल बन जाएगा, मगर दाल थोड़ी कम बनी है, इसीलिए ये पूरा पिट्ठी में ही यूज़ होगा। दोपहर के लिए अलग दाल बनेगी। अब इसमें बॉयल आ जाने के बाद ये जो पिट्ठी बना के मैंने रखी है छोटी छोटी, वो इसमें डाल देंगे, और उसके बाद वो पकेगी, फिर हमारी पिट्ठी तैयार। ये यहाँ पिट्ठी दाल में मैंने डाल दी है। दाल खौल चुका था, बॉयल हो चुका था बहुत अच्छे से। अब इसमें पिट्ठी पकेगी, 10-15 मिनट लगेगा इसे पकने में। सीटी ना लगाएं, सीटी लगाने से अजीब सा हो जाता है, तो इसीलिए ऐसे ही पकने दें। और इधर मैंने तवा पे लहसुन और मिर्चा रख दिया है चटनी के लिए। ऐसे तो ये इतना सा मिर्चा इस चटनी के लिए बहुत कम है, और मिर्च पड़ना चाहिए, मगर मेरे ज़बान को मिर्च बिल्कुल नहीं पसंद। मैं मिर्च बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ, इसीलिए इतना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मगर वजह यह है कि दाल पिट्ठी के साथ इस चटनी के बिना मुझे मज़ा ही नहीं आता। ये चटनी बिल्कुल होना चाहिए दाल पिट्ठी के लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा बनना ज़रूरी है। हल्का सा महक ले करके मैं इसको खा लूँगी सूंघ करके। तो जब तक ये रोस्ट होगा, उसके बाद इसे मैं सिल लोढ़िया पे पिसवा लूँगी, मिक्सर ग्राइंडर में नहीं, सिल पर। निखत यहाँ झाड़ू लगा रही है, और झाड़ू लगाने के बाद सिलबट्टा पे, सिल लोढ़िया पे, जो भी आप कहें, उसमें वो चटनी पीसेगी। तो जब तक हम लोग चलते हैं बाहर। देखते हैं कुछ हमारे घर का छोटा छोटा प्लांट। ये देखिए, यहाँ पे हमने एंट्रेंस पे रखा हुआ है 2 क्रिसमस ट्री, शायद इसे कहते हैं, इस तरह से। बाहर निकलते ही हमारे ग्वाला साहब आ गए हैं, तो मैं जब तक दूध रख देती हूँ किचन में। वो देखिए, वहाँ वो था एंट्रेंस जहाँ मैंने दिखाया कि क्रिसमस पेड़ है, ये वाला, और उसी तरह एक दूसरा उधर। बाहर निकल के इस तरह से ग्रिल के पास हमने लगा रखा है। ये आई थिंक ये हिबिस्कस का ही कोई दूसरा ब्रीड है, मुझे पता नहीं इसका क्या नाम है। बट देखिए, बहुत खूबसूरत छोटा सा पेड़ है, मगर बहुत खूबसूरत फूल होता है। फिर ये मिनिएचर ऑरेंज का पेड़ है, ड्वार्फ ऑरेंज या मिनिएचर प्लांट कह लीजिए। फिर ये एक लीफ प्लांट है, डेकोरेटिव प्लांट। इन सब पेड़ का मुझे नाम बिल्कुल नहीं पता है। उसी तरह इस साइड आते हैं तो मनी प्लांट है। उसके बाद ये एक कैक्टस का ही कोई फैमिली से है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थॉर्न है, आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इन सब पेड़ का नाम पता हो तो मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके, क्योंकि मुझे किसी का नाम नहीं पता है। तो ये
बहुत खूबसूरत लगता है, गुच्छे गुच्छे में फूल होते हैं और इतना प्यारा कलर का है, बहुत खूबसूरत लगता है। फिर उसी तरह एक इधर डेकोरेटिव प्लांट उस साइड एक हमने रखा है और एक इस साइड रखा है। इधर फिर यहाँ तुलसी का पेड़ है, ये काली वाली तुलसी, और कहा जाता है ये मेडिसिनल वैल्यू के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसका मेडिसिनल वैल्यू है। और कोरोना के टाइम में इतना लोग इसे ले जाते थे, बल्कि हमने बहुत सारा पेड़ भी बांटा है, क्योंकि तुलसी एक पेड़ से बहुत ज़्यादा पेड़ कर देती है। इसके बीए जो झड़ते हैं वहाँ जहाँ जहाँ झड़ेगा वहाँ पेड़ नया उग जाता है, और लोग पत्ते भी ले जाते थे, पेड़ भी ले जाते थे। मगर फिर भी हम लोगों को तो लगा था हमारे घर का ख़त्म हो जाएगा, ये बिल्कुल ही ये इसमें से पत्ते ख़त्म हो गए थे, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना घना हो गया। इस तरह से यहाँ हमने छोटे छोटे पॉट लटकाए हुए, इसमें स्पाइडर प्लांट है। इस पेड़ का नाम मुझे पता था मगर मैं भूल गई हूँ, मगर ये टूट चुका था, मैंने फिर से बोआ है इस उम्मीद से कि कहीं हो जाए, देखते हैं। फिर यहाँ मनी प्लांट है, ये भी वही खूबसूरत पत्ते का पेड़ है और इसका नाम मुझे पता था मगर याद नहीं आ रहा। ये भी एक है, ये स्पाइडर नहीं सॉरी स्नेक प्लांट है, जिसको मदर इन लॉ टंग भी कहते हैं। ये सब पेड़ इतने अच्छे हैं कि आप इसका बस छोटा सा ब्रांच लें और दूसरे जगह मिट्टी में इसे बो दें और अच्छे से पानी डालें, थोड़ा दिन धूप लगे, वो हो जाता है। कुछ भी ज़्यादा इसमें केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसी तरह स्पाइडर का भी है, स्नेक प्लांट का भी, इसका पत्ता काट के कुछ दिन पानी में रखें, उसमें से आराम से जड़ निकल आता है और फिर आप उसे दूसरी जगह बो दें तो वो हो जाता है। तो हमने इस पेड़ को 2-3 जगह फैलाया है। ये भी प्लांट बहुत ही ज़्यादा कम केयर करने वाला है, बस इसका भी ब्रांच को तोड़ें, मिट्टी में डाल दें और वो हो जाता है जस्ट एकदम तुरंत। बल्कि एक आध दिन तो ये ऐसे ही फेंका हुआ था और मैंने बोआ और वो पकड़ लिया है। इतने ज़्यादा रफ़ एंड टफ प्लांट बहुत अच्छे लगते। अब इस साइड आते हैं इस दीवार पर, तो देखिए इस तरह से यहाँ मनी प्लांट के लिए लगा है। अभी कुछ ही दिन हुआ है इसे लगा है, इसलिए उतना ज़्यादा इसमें मनी प्लांट का जाल नहीं बन पाया है, मगर जब मनी प्लांट का जाल बन जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। आप देखिए इस तरह से दीवार पे, आजकल ऐसा दीवार पे लगाने के लिए फ़ेक प्लांट आ रहे हैं जो क्लाइंबर्स बने होते हैं, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कहीं भी। तो ये ओरिजिनल का रहेगा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब दूसरे साइड आते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ है और इसमें इस तरह का फूल होता है। फूल का कलर थोड़ा फीका है मगर बहुत ज़्यादा फूल होते हैं और बहुत ये भी बिल्कुल लेस मेंटेनेंस प्लांट है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ भी ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे मेरे डैडी खाद और टाइम टू टाइम यूरिया ये सब डालते रहते हैं। ये एरिका पाम है, ऐसे तो इसको इंडोर प्लांट कहा जाता है, मगर जब भी इसे हम लोग अंदर हॉल में रखते हैं ये सूखने लगता है, इसीलिए बेटर होता है हम लोग बाहर ही रखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एलोवेरा भी है। एलोवेरा भी हमने ना जाने कितने पेड़ बांटे हैं, क्योंकि एलोवेरा भी बहुत ज़्यादा, अगर आप एलोवेरा के बारे में जानते होंगे, इसमें से इतने पेड़ निकलते हैं, बांटते जाओ ख़त्म ही नहीं होता। मैं बहुत साल पहले एक छोटा सा अपने टीचर के घर से लाई थी और इतना ज़्यादा हमारे पुराने घर में भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और ये हमारी प्यारी प्यारी सी चिड़ियाँ हैं जिसे दिन में हम ला के बाहर रख देते हैं कि थोड़ा धूप लग जाए। इधर भी ये भी एक हिबिस्कस का ही प्लांट है और ये करी लीफ का प्लांट है। देखिए करी लीफ का पेड़ है, इसे डैडी काट के छोटा कर देते हैं, वरना करी लीफ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लांट होता है। इधर भी एक पुदीना है, तुलसी है, यहाँ क्रॉटन है, ये भी एक फ्लावर का प्लांट है, इसमें गुच्छे गुच्छे में लाल कलर का फूल होता है, अभी नहीं है। फिर ये भी इसको शायद फेक जैस्मिन कहते हैं, छोटा छोटा सा वाइट इसमें फ्लावर होता है, अभी कम है, नहीं तो जिस टाइम पूरा फ्लावर हो जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये भी रेड प्लांट सिर्फ लीफ वाला प्लांट है, नाम इसका भी मुझे नहीं पता है, मैंने ला के रखा है कि ये नया बोने के लिए मुझे सबने बताया कि इसे कुछ दिन तक पानी में रखें तो ख़ुद ब खुद इसमें से रूट आ जाता है, उसके बाद प्लांट को सॉइल में आप बो देते हैं। मगर ये लगभग 20 दिन हो चुका है और मुझे लग रहा है कि ये प्लांट सूख रहा है,
तो इसको बोने का तरीका लगता है मुझे सही नहीं बताया गया और अभी तक उसमें से रूट भी नहीं निकला। फिर यहाँ मनी प्लांट है, ये एक छोटा सा अमरूद का पेड़ है तो छोटा मगर इसमें बहुत सारा अमरूद होता है। और ये एक शम्मी का पेड़ है। अब इसका ओरिजिनल नाम क्या है, हम लोग जनरली इसे शम्मी कहते हैं, तो शम्मी का पेड़ है। तो यही रहा छोटा सा एक गार्डन मेरे पेरेंट्स होम में, छोटा सा गार्डन है। रोज़ प्लांट भी बहुत सारा था मगर ख़राब हो चुका। आप देख सकते हैं यहाँ एक हरा डाल है इसलिए हमने इसे नहीं निकाला है, और दूसरा एक यहाँ है, जबकि इसमें इतने खूबसूरत रोज़ होते थे। एक येलो कलर का था, एक एकदम डार्क पिंक और रेड, मतलब 2-3 कलर मिक्स था, बहुत खूबसूरत लगता था मगर अब होता ही नहीं है। खैर अब गार्डन को देख से हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं निखत ने मसाला पीसा कि नहीं, चटनी पीसा कि नहीं। 10 बजे तक मेरा नाश्ता हो चुका है, गर्मा गर्म पिट्ठी चटनी और आम के अचार के साथ। और अब नाश्ता के बाद गर्मा गर्म गाजर का हलवा हो जाए तो फिर क्या बात है, और क्या चाहिए इंसान को खुश होने के लिए। तो गाजर के हलवे को, लाइट नहीं है तो मैं इसे चूल्हे पे गरम कर लेती हूँ। ऐसे तो यहाँ ज़्यादा लाइट नहीं जाती है, 5 से 10 मिनट में लाइट आ जाएगी। और होम अप्लाइंसेस के सॉकेट में हम लोगों ने इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं दिया है, तो मुझसे 5-10 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब तलब आ गई गाजर का हलवा खाना है तो बस खाना है। तो मैंने इसे फ्राई पैन में ही चूल्हे पे गरम कर लिया है और जल्दी से इसे मैं मुंह के द्वारा अपने पेट में संभालूं। आइए आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। ये आपकी छोटी ब्लॉगर हुमा का ईयर पियर्सिंग हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी खुश है माशाल्लाह। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। खुश रहिए, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।